तो हेलो गाइस, जोहार झारखंड। मैं हूं आपका उपेंद्र सर और आज आप लोगों के बीच फिर से आ चुका हूं 9th क्लास का मैथ लेकर आपके लैंग्वेज में शानदार कंसेप्ट के साथ शानदार समझ देने वाला हूं, क्योंकि आज प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने वाला हूं। तो देख क्या रहे हो, स्टार्ट कर दें? चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे। जिन्हें जो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं वो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख ले, तभी ये समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा। तो जाओ और देख लो, नहीं देखे हो तो थोड़ा सा ये रिकॉल कर लेते हैं। परिमेय संख्या हम देख चुके थे पहले, लेकिन अभी भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। परिमेय संख्या हम जानते थे ना, देहाती लैंग्वेज में एक बार बताए थे, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वैसे यानी कि परिमेय संख्या क्या होता था, जिसको बट्टा में लिखे, जो बट्टा में लिखा गया वो परिमेय संख्या होता था। लेकिन कंडीशन क्या था, नीचवा वाला कहिए जीरो नहीं होता था। यानी कि इसको किताबी भाषा में कैसे समझाए थे, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, यही बताए थे। यानी कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, यानी कि पुष्पा ऊपर में P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला कहिए जीरो नहीं होना चाहिए था, यही बताए थे परिमेय संख्या क्या होता है। सो अब देखते हैं, अब क्या थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है, तब यहाँ अच्छा लगेगा बनाने के लिए। जैसे एक 5 है, ठीक है, 5 को हम अगर परिमेय संख्या बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये है ना 5, अब हर एक संख्या के नीचे एक छुपल रहता है, नहीं पता होगा तो खबरा का चश्मा लगाइएगा, जरूर दिखेगा, ठीक है। तो 5 है यहाँ पे, 5 के नीचे क्या छुपा रहता है, 1। 5 के नीचे 1, मतलब कि हर एक संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है। तो हम छुपा था 1 देख लिए, कैसे देखें, हम तो देख लिए, आपको अगर देखना है तो खपरा का चश्मा लगाइएगा, जरूर दिखेगा, ठीक है। तो 5 था पहले, अब बटा में 1 दे दिए तो अब बन गया परिमेय संख्या, मतलब जो बट्टा में रहेगा वही परिमेय संख्या होता है। यानी ये भी लिखा गया कैसे, P/Q के रूप में, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे वाला जीरो है क्या, नहीं है। जैसे देखो 5, अब यहाँ दे दिए 0, क्या ये परिमेय संख्या है, बट्टा में तो है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचवा में 0 हो गया, गधावा, नीचवा में 0 नहीं होना चाहिए, ये बैल नीचे 0 ले आया, गजब हाल है, समझता नहीं है बात को। तो ये होता है तो परिमेय संख्या। जैसे कि देखो 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के रूप में ले सकते हैं इसको, कैसे देखो 0, अब बट्टा में नीचे 1 होता है, अब 1 तो दिखता नहीं है, देखना हो तो खुद समझदार हो, खपरा का चश्मा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 0 बट्टा में क्या हो गया, 1, 0 बट्टा में 1, अभी परिमेय संख्या है, तो 0 देख गड़बड़ाना नहीं, 0 ऊपर हो भाड़ में जाए हमारा कोई मतलब नहीं है, 0 ऊपर रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नीचे कहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर में 0 है, हमारा क्या दिक्कत है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 बटा क्या है, 1, तो 0 बटा 1 यानी कि 0 अपने आप का बहुत बड़ा क्या है, हीरो, इससे जो टकराएगा 0 मिल जाएगा। तो 0 बटा 1 P/Q के रूप में हम लिख लिए इसको ना, P/Q के रूप में लिख लिए। अब 0 क्या है, मतलब ये 0 को क्या बोलेंगे, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, देखो तो यहाँ बना दिए थे फटाक से, खपरा का चश्मा लगा लेना तुम लोग भी। तो यानी कि 0 एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बताइए कि ये बीच वाली संख्या क्या है। बीच वाली संख्या मतलब समझते हैं, बीच वाली संख्या कैसे निकलता है। जैसे एक बार गिनती लिख लेते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ऐसा लिख दिए, ठीक है। 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे और 5 लिख दिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये गिनती लिखने सोच रहे हो, अरे गिनती का लिख रहे हैं बकलोल जैसा, 9 क्लास में हो गए हैं, अब यहाँ गिनती सीखने आए हैं। अरे भैया थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखो ना क्या होता है, आगे आ गया, अभी ट्रेलर है ट्रेलर। तो ठीक है, यहाँ पे 1 था, 2 3 4 5। अब देखो 1 के बाद क्या आया है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब कभी सोचने का प्रयास किया है कि ससुर 1 और 3 के बीच में 2 कैसे आया, 3 और 5 के बीच में 4 कैसे आया, सोचने का प्रयास किया, बिल्कुल नहीं। तो ये कैसे आता है वही समझेंगे। जैसे कि देखो इसको अगर मिटा दें 1 और यहाँ पे लिख दिए 3, अब बताओ बीचवा में क्या होगा, बीच वाली संख्या निकालने बोला है, इसमें मतलब सीखना है कि ये दोनों के बीच में कौन होगा, बस ओकरा बताओ, यही पूछता है एग्जाम में, तो आसान से बता देंगे। देखिए कैसे, 1 और 3 के बीच में कौन होगा, 2 होगा, बिल्कुल सही जवाब, 2 ही होगा ना। और ले लेते हैं 4 और 6 के बीच में कौन होगा, 4 और 6 के बीच में होगा कौन होगा, 5 होगा, एकदम सही। और देखते हैं, और थोड़ा सा एक देख लेते हैं, 7 और 9 के बीच में कौन होगा, 7 के बाद 8 ना आता है, बुड़बक बना रहेगा, नहीं जानते, यही सोच रहा होगा, हाँ बिल्कुल ये 8 ही होगा यहाँ। अब 8 ही कैसे आया यही पता है, चलो ठीक है, इतना तो जान गए।
अब समझते हैं क्या, अब देख लेते हैं ना, ये देखो 7 और यहाँ पे 8। अब बताओ बीचवा में क्या होगा, बताओ, बड़ी हीरो बन रहा था, मजा आ गया। जैसे देख 5 और यहाँ पे 6, अब बताओ बीचवा में क्या होगा। 5 के बाद तो सीधे 6 आता है। तो हम कोचिंग पढ़ा रहे थे ना, पूछे 5 और 6 वैसे ही पूछे थे, वो लोग भी सोचते हैं सर नहीं जानते हैं 5, अगर यहाँ 7 रहता तो 7 रहता तो यहाँ क्या बोल देता 6 बीचवा में है, लेकिन हम यहाँ 6 दे दिए। ले बेटा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ 5 और यहाँ पे 6 बीचवा में क्या होगा, तो पूछे तो क्या बोलता है सर 0 होगा, कुछ है ये नहीं तो 0 ना होगा। तो भैया ये 0 ना गलत है, ये 0 नहीं होगा। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ क्या होगा। पहले तो वो समझ लेते हैं आसान वाला, 1 था और एक क्या था 3 था। अब हम समझ गए कि 1 और 3 के बीच में कौन आएगा 2। तो ये 2 कैसे आता है ये समझते हैं। तो 2 कैसे आएगा, हम जान गए कि यहाँ 2 होगा, 2 कैसे आता है देखते हैं। तो अगर कभी भी 2 संख्याओं के बीच वाला संख्या निकालना है तो करना क्या, दोनों को जोड़ना है। कभी भी 2 संख्या के बीच का संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ना है। जैसे इसको जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना होगा 4, 3 और 1 कितना होगा 4। और कई गो संख्या जोड़े, 2 गो संख्या जोड़े तो बस 2 गो से भागा कर देना, 2 गो से भागा कर दिए, 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हुआ 4। तो यही ससुरा था, यही बैल था, यहाँ पे 2 आया समझ में। तो यानी कि 2 संख्याओं के बीच का संख्या निकालना है, दोनों को जोड़ो, 2 से भागा कर दो। जैसे और देखते हैं, और देखें अगर तो यहाँ से देखते हैं, जैसे देखो 3 और यहाँ पे 5, 3 है और कौन है 5 है। 3 और 5 के बीच में कौन कौन होगा, बता कौन होगा। 3 और 5 के बीच में पता चल गया ना कौन होगा। तो देखते हैं कैसे निकला था वो, यहाँ पे समझ गए ना कि 4 होगा। सो हाँ चलते हैं। तो यहाँ 5 और यहाँ क्या है 3, 5 और 3 कितना होगा बताना जरा 8, 5 3 8। कई गो संख्या जोड़े, कई गो संख्या जोड़े, 2 गो तो 2 से भागा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका कितना होता है 8। यानी बीचवा में यही बैल था, यही बैल था, यही गधा था 4, यही था, कने कने से बीचवा में रहता है। ठीक है, तो ये था 2 संख्याओं के बीच वाली संख्या निकालने का मतलब कॉन्सेप्ट था कि 2 संख्याओं के बीच वाला संख्या कैसे आता है। तो हर जगह तुम ऐसे करके देखोगे ना, दोनों को जोड़ के 2 से भागा करोगे, उसका बीच वाला आएगा। तो समझते हैं, अभी बोले थे 7, अब इसकर 8, ले 7 के बाद सीधे 8 आता है, बीचवा में कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बताएं, मजा आ गया। तो चलो देखते हैं, इसको भी वही जैसे करेंगे। कैसे करेंगे, 7 और 8 है, जोड़ देते हैं। हम क्या बोले, 2 संख्या के बीच वाला संख्या निकालना तो दोनों को जोड़ दो और 2 से भागा। तो 8 और 7 कितना होता है 15, 8 और 7 15। अब 15 में बटा में कितना कर देंगे 2, क्यों, क्योंकि 2 को संख्या जोड़े हैं। 15 बटा 2, ये पॉइंट में भी कट सकता है, भागा कर देंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन छोड़ देते हैं। तो यही 15 बटा 2 यहाँ गधा था, 15 बटा 2, 15 बटा 2 यही बीचवा में था। चलिए अब एक्सरसाइज में घुसते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन है उसको देखते हैं और शानदार तरीके से उसको बनाते हैं, फाड़ देते हैं। ठीक है, आ गए। अब प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन में आ गए और ये क्वेश्चन को देख के देखिए, थोड़ा सा समझते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। देखो इसको ना हम मजाक में हम लोग बना लिए क्वेश्चन, जब हम पीछे अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे। देखिए क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब बताओ, क्या बताए थे कि शून्य मतलब 0 एक परिमेय संख्या था कि नहीं था, था कि ना? हाँ था, बताए थे। तो क्या बोल रहा है, क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? अब बताओ, नहीं लिखे थे, याद करना थोड़ा, P बटा Q के रूप में लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे। तो ये क्या बोल रहा है, शून्य के परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक बताए थे 2 गो, एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। ठीक है, तो ये बोल रहा है P और Q मतलब पुष्पा ऊपरे वाला और Q नीचे वाला पूर्णांक है, माइनस वाला भी हो सकता है या प्लस वाला भी हो सकता है, ऐसे बोल रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है, Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला कहीं 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो बोला क्या, अब समझते हैं, क्या 0 को हो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बट्टा 1 लिख देंगे तो नहीं हो गया, क्योंकि हम जानते हैं हर एक संख्या के नीचे 1 छुपा हो रहता है और इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे देखो यहाँ 0 है, अब नीचे क्या है 1, 0 भैया अपने आप का बहुत बड़ा हीरो, एक जो टकराता है 0 मिल जाता है। तो ये है 0 और नीचे 1, एक मतलब ना 0 ही होता है, इनका मतलब 0 ही होता है। जैसे 0 बटा में 5, 0 बटा 5 हम लिख लिए 0 बटा 5। अब 0 बटा 5 इसका मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 को हम बटा में लिखने के लिए लिख लिए ना, तो 0 को हम कैसा बटा में बना दिए, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। समझ रहे हो, परिमेय संख्या है। जैसे 0 बटा 1,
तो बटा में लिखिए लिए, इसको तो लिखिएगा, नीचे 0 नहीं है ना, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं। 0/5 बराबर क्या होगा, 0 ही होगा। 0 अपने आप का बहुत बड़ा हीरो, ऊपरे चूंदिया में लगा लिया 0 और नीचे बेचारा 5, कितनों रहेगा तोरा यहीं रहना, यहीं गधा 0 है तू, ठीक है। तो 0 अपने बाप का बहुत बड़ा हीरो 0 बना दिया, 5 का बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा बाबू, ऐसे ही रहो। तो ये था 0/1 पर मतलब 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आंसर क्या लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं, 0/1 या फिर 0/5 या फिर 0 बटा लंदर फंदर, कुछ भी लिख सकते हैं, नीचे कुछ हो लेकिन 0 नीचे नहीं होने होता है, तो वही लंदर फंदर में लिख देते हैं 256। ले 256 आदि के रूप में लिख सकते हैं, खत्म। यही हो गया आंसर इसका। तो पहला का देखो मजाक में आंसर बन गया ना। क्या सुनिए, परिमेय संख्या लोल समझा, हम लोग पहले सीख चुके हैं परिमेय संख्या है, क्योंकि एकर नीचे 1 छुपल रहता है और एकर नीचे कुछो भी रहे ना, लंदर फंदर जो भी संख्या रहे ओकर कोई वैल्यूए नहीं, 0 हो जाएगा बेचारा। ओहो, तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ले भैया आ एगो शानदार क्वेश्चन मिल सका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न वाली 1.1 का। देख दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एकदम सुंदर सुंदर क्वेश्चन मिल रहा है, देख क्या बोलता है। जैसे यहाँ बोला आप क्या कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। हम सीख चुके हैं 3 और 4 के बीच में एगो निकालना सीखे है ना। अच्छा, एगो निकालने बोलता तो क्या करते, 3 और 4 के बीच में एगो निकालने बोलता, 3 के बाद सीधे 4 आता है, इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 4 और 3 कितना, 7, 7 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी यही बैल गधा यहाँ था 7/2, यही ना। लेकिन अबरी कहीं बोल दिया 6 गो, अबरी बोल दिया 6 गो। और इतना याद रखना, दो संख्याओं के बीच वाला अगर संख्या निकालना है ना तो बहुत सारा संख्या निकलेगा, कहियो ओकर अंत होबे नहीं करेगा। अभी बोला 3 और 4 के बीच में कई गो निकालने, 6 गो। 6 गो निकालते हैं बढ़िया से, परिमेय संख्या मतलब बटवा वाला निकालना है, ठीक है। तो चलते देखते हैं। तो ये देखो 3 था, देखो ये थोड़ा ब्लैक वाला से लिखते हैं अच्छा लगेगा। देखो ये है 3 और ये है 4, मतलब इतना दूर में देते हैं ताकि 6 गो हटना चाहिए बीचवा में। 3 और का दे दिए 4, एगो निकालना रहता तो बल्ले बल्ले 4 3 7/2 एकदम झकास से निकाल लेते। लेकिन अभी क्या है 6 गो निकालने बोल दिया, 6 गो निकालने, अरे उल्लू समझाया, 6 गो सब अभी निकाल के बताएंगे। देखो कैसे देखते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 गो निकालना है, तो कई गो निकालने बोला, यहाँ 6 गो। अब जय गो निकालने बोलेगा ना तो एक से एक आगे का होगा 7, 6 से आगे क्या होगा 7, तो 7 ऐसे करना है गुना, ऊपरे भी 7 लिख देना है और नीचे भी 7 लिख देना है, इतना कर सकते हो। तो एकर में किया तो ओकर साथ नाइंसाफी का है, बहुत मारेगा 4 मुरा देगा, ठीक है। इसको भी दे दो, ये 7 और ये भी 7, तो 3 को भी 7 से गुना और भागा, फिर ये 4 को गुना 7 से भागा और 7 से गुना और 7 से भागा कर दिए। अब क्या करना है, दोनों को बढ़िया से गुना कर लेना है, ये तो कटिए जाएगा। एक मतलब क्या है 7 एका 7 एका 7, एक हो ही जाएगा, तो फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, देखो बढ़िया समझना, 3 को क्या किए 7 ओकरा भी दे दिए, ऊपरे भी दे दिए, नीचे भी दे दिए। फिर यहाँ क्या करना है, 4 को दे दिए, ऊपरे भी 7 नीचे भी 7, 7 का है दिए, यहाँ 6 को बोला, और जितना बोलेगा उतना से एक ज़्यादा करना है, ठीक है। 6 बोला था, एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 7, तो वही वाला 7 ऊपरे 7 नीचे, 7 ऊपरे 7 नीचे, नाइंसाफी ना है, दोनों तरफ देना है, नहीं तो गुस्सा जाएगा अगला इंसान, तो फिर तुम्हारा मुंह कान तोड़ देगा, फाड़ देगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, गुना कर लेते हैं, गुना कर देना है, 7 तिया कितना होगा 21, 7 तिया 21, और नीचे कितना होगा 7, और कोई ना 21 को 21 बोलता है, गजब हाल है, का बोलता है रे भैया। तो यहाँ देखते हैं यार, जो समझ में आया वही बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं। 7 तिया कितना हुआ 21, और नीचे क्या दिख रहा है ये वाला 7, नीचे क्या दिखा 7। अब देखो ये हो गया इतना मस्त, अब उसको भी वैसे करना, 7 चौका 28, 7 चौका 28, और नीचे कौन दिख रहा है 7, बस अब कंप्लीट, नीचे 7 नीचे 7 पूरा बल्ले बल्ले, नीचे 7 ऊपरे 7, मतलब नीचे 7 बोलते हैं, नीचे वाला 7 नीचे वाला 7, मतलब दोनों तरफ का 7 सेम है। अब झकास, अब क्या करना है भैया, 21 के बाद क्या होता है बताना, 21 के बाद होता है 22 होता है, 22 के बाद होता है 23, ठीक है। हम जानते हैं ना, गिनती जानते हैं, 21 के बाद होता है 22, 22 के बाद होता है 23, 23 के बाद होता है 24, 24 के बाद होता है 25, और 25 के बाद होता है 26, और 26 के बाद होता है 27,
होता है ना, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब क्या करना, ये 7 बचल है, सब करे 7 दे दो अपन अपन, सब करे 7। ये देखो 7, ये देखो 7, ये देखो इसको भी 7 दे दिए, इसको भी 7 दे दिए, इसको भी 7 दे दिए, इसको भी 7 दे दिए सबको 7। अब देखो अब बन गया, आंसर आ गया मजाक में। तो जितना भी बीचुआ वाला है ना, यही वाला आंसर है। अर्रे अर्रे वाला छोड़ देना, बीचुआ में जो आया वही आंसर। हमको कई गो निकालने बोला था गधावा, ये 6 गो, कई गो 6 गो, तो 6 गो निकला है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 निकल गया 6 गो। तो 6 को तो बोला था गधा, ये तो 6 को निकल गया, तो यही वाला तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये था दूसरा क्वेश्चन का आंसर, समझ गए बढ़िया से। चलिए क्या किए थे, 6 बोलेगा तो 1 ज़्यादा, तो ये हुआ 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ठीक है। तो 7 तिया कितना हो गया 21, और नीचे क्या था 7, 7 चौका कितना हो गया 28, और नीचे कौन था 7। अब 21 के बाद गिनती जानते हैं, तो गिनती पढ़ने लगे। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तो देवले है, काहे लिखे। उसके बाद सबको अपना अपना 7 7 7 7 7 दे दिए, हो गया। तो भैया आ रहे को दमदार क्वेश्चन नंबर 3, जो प्रश्न वाली 1.1 का दिया है, प्रश्न वाली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। देखो ये कैसे उल्लू हम लोग को बनाता है, और हम लोग इसको हलवा बना के खाते हैं। कैसे उल्लू बनाएगा देखते हैं ना, थोड़ा देखते हो क्या बोलता है क्वेश्चन। 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। अभी बोला 5 गो, पहले कई गो बोला था 6 गो। 5 बोला तो कितना लेंगे, तभी बोला था 6, तो लिए थे 7। अभी बोला 5, तो कई गो लेंगे 6 गो लेंगे, यानी 6 ऊपरे भी 6 नीचे भी, 6 ऊपरे भी 6 नीचे भी, गुना करेंगे। तो देखते हैं, लिख लेते हैं 3/5, जेकर बीच में निकालना ओकरा लिखेंगे 3/5, थोड़ा सा आगे ताकि यहाँ 5 गो हट जाए। यहाँ से अब क्या है 4/5 है, 4/5 है, लिख लिए। अब कई गो 5 गो, तो 5 बोला था कई गो, कितना लेंगे 6 लेंगे, तो 6 ऊपरे भी और 6 नीचे भी। एक रो में देते हैं क्योंकि नाइंसाफ़ी नहीं करना है, मुंह कान फाड़ देगा ना तो मार के। ये 4/5, तो 6 और यहाँ पे क्या 6 हो गया, दोनों तरफ लिख लिए। अब क्या करते थे, जस्ट गुना, ऊपरे वाला ऊपरे से, नीचे वाला नीचे से गुना कर देंगे। जैसे 6 तिया कितना होता है 18, 6 तिया 18, और 6 पचे कितना हो गया 30, नीचे वाला नीचे से, ऊपरे वाला ऊपरे से गुना कर दिए, ठीक है। 6 चौके कितना होगा 24, 6 चौका 24 होता है, 6 पचे कितना हो गया 30 हो गया ना, हो गया। अब ऐसा आ जाता था, याद करो ऐसा आ जाता था। अब गिनती पढ़ना स्टार्ट करते थे, गिनतियाँ पढ़ते हैं भैया। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 या फिर 21 जो बोल रहा है, 21 के बाद 22, और 22 के बाद होता है क्या 23। अब देखते हैं, अब 30 सबको दे देंगे, नहीं तो ये लोग गुस्सा जाएगा, ऐसा मारबो करेगा, ये लोग भी मारे। तो 30 सबको दे देते हैं, ले भैया 30, ले भैया 30, ले भैया 30, ले भैया 30, तोरो चाहिए चाहिए, अरे चाहिए भाई दे देते हैं, ना तो झूठों का मुंह कान फट जाएगा फालतू का। अब देखते हैं आंसर आया कि नहीं आया, मजाक में आंसर आ गया। देख भैया आंसर कौन कौन आया, कई गो निकालने बोला 5 गो, बीचवा में 5 गो है कि नहीं है, देखते हैं इनके। ये वाला 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 5 गो आ गया। तो यही वाला 5 बीचवा वाला आंसर हो गया। ये हुआ तीसरा नंबर का आंसर। मजा आ गया, चलिए अच्छा है। अब इस लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन चौथा, ये बकलोल कैसे बनाता है। अभी बकलोलवो को खाएंगे हलवा बना के, ज़्यादा बकलोल बनाता है। अब हम लोग रहेंगे, बताओ अच्छा, हम लोग जाइए जैक बोर्ड वाले देहाती किस्म के इंसान, देहाती लैंग्वेज में पढ़ेंगे और एक खा पी के मोड़ोड़ तोड़ के भगा देंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको, थोड़ा देख लेते हैं बकलोल का बना रहा है। जैसे बोला यहाँ सत्य है या असत्य वो बताना है, ठीक है। सत्य मतलब राम नाम सत्य नहीं तो राम नाम सत्य नहीं, हाँ ये सही है कि गलत है, ठीक है। सही है या गलत है वही बताना है। तो देखते हैं क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा पढ़ के समझ में आता है, देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या याद करो चचा, प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता था बताए जरा। प्रकृति बचपन से 1 ना, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता था, वही इसीलिए बोल रहे इंट्रोडक्शन वीडियो देखना तबे समझ में आएगा। तो ये 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 डॉट 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 बोले तो जहाँ ओकरा जाना है भाड़ में जाए, हमारा मतलब नहीं है। जैसे एक पूर्ण संख्या, क्या बोला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या होती है। जो जितना भी है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होता है। जैसे 1 क्या पूर्ण संख्या होता है,
2 क्या पूर्ण संख्या होता है, 3 क्या पूर्ण संख्या होता है, ये पूछ रहा है। भैया समझ में नहीं आ रहा ना। तो अब देखो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो देख लेते हैं कैसा बनाएंगे, एकदम हलवा किस्म इंसान से देखते हैं, हलवा किस्म से देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो भी सबसे पहले दिखा, सबसे पहले कौन दिखा, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, देख कितना से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4, बस इतना ही लिख लो ना, 1 2 3 4 हो गया। अब आगे क्या दिख रहा है, पूर्ण संख्या, आगे दिख रहा है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या, पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का चांद कैसा, गोल, यानी 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ले इतना ही तक। यहाँ 4 तक दिए थे तो उधरों 4 तक दे दिए हैं। ये सब आगे आगे जाएगा ना, आगे आगे बताए थे ना, लंदन तक चले जाए तो चले जाइए। तो यह देख लिए प्राकृतिक संख्या था, तो प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता था, 1 से। तो 1 2 3 4 को ले लिए। अब पूर्ण संख्या कितना स्टार्ट, पूर्ण संख्या पूर्णिमा का चांद बोले थे, मतलब गोल, तो गोल दे दिए यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 तक गए, ठीक है। अब देखना का है ना कि यहाँ वाला जो संख्या है वो आगे वाला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब आ रहा है कि नहीं। ई वाला एकर घरे वाले ने एकर से चक्कर उक्कर है कि नहीं, 1 का चक्कर 1 से है ना, तो 1 का चक्कर 1 से है, हाँ एकर मिल गया, शादी हो जाएगा इन लोग का। आगे देखते हैं, 2 का चक्कर केकरो से है, हाँ रे 2 से है, मिला ना 2, हाँ हो गया। 3 का चक्कर 3 से है, हाँ 3 से है। 4 का चक्कर 4 से है, हाँ है। तो इन्हें वाला देख रहे हैं सभे का चक्कर है, मतलब इन्हें वाला सब का हो गया खत्म, खत्म, पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही कर रहा है बकलोल। तो ये हो गया, ये क्या पूरा पूरी इधर वाला हो गया खत्म। मतलब कि इधर वाला संख्या सब अगर उधर में दिखाई दे तो समझ लेना कि वो हाँ सत्य होगा, वो क्या होगा, सत्य होगा। यानी कि क्या समझे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये सभी संख्या इसमें आ रहा है, इसमें चक्कर है ये लोग का, ठीक है। बहुत मार खाएगा बकलोल लोग, चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ना थोड़ा, तो ये बन गया, इसका आंसर क्या होगा, सत्य। तो ऐसे लाइन मार देते हैं ना, सत्य सत्य लिख लेना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चलो हो गया, नहीं रे भैया ऐसा नहीं करना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक आया, पूर्णांक में 2, एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक, यानी एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। चलो 2 ले लेते हैं, एगो प्लस वाला 2 लिख ली, एगो प्लस माइनस वाला, चलो ना 2 लिख ली, ऐसा लिख लिए, प्लस वाला माइनस वाला 2 को लिख लिए। पूर्णांक में 2 एगो संख्या होता है, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, लिख लिए दोनों को। अब देखते हैं पूर्ण संख्या, आगे देखा पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से। अब देखो कि ई लोग का चक्कर एकर से है कि नहीं है तो सही, राम नाम सत्य हो गया उसका, बकलोल का। और अगर नहीं है तो नहीं, असत्य हो जाएगा। जैसे देखो +2 ले, +2 दिखा, नहीं दिखा, जा तेरी गड़बड़े है। अच्छा ये तो नहीं आया, बैल कहेगा, चक्कर नहीं है इसका, बहुत अच्छा खासा इंसान है भैया तू। जैसे देखो -2, माइनस जोड़ घटाव का 2, अब एकर चक्कर देखते हैं, इधर से माइनस का 2 घटाव वाला के को है एकर में, बताओ। अच्छा एको घटाव दिखा इसमें, नहीं दिखा, मतलब ये दोनों के करो में नहीं आया। एकर तो चक्कर था तो चक्कर चल गया, एकर चक्कर चला नहीं चला, इसका मतलब ये है गलत 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 गलत, असत्य। आया समझ में, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब चलते इसका प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जेकरा बट्टा में लिखेंगे भैया, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही वाला होता है। तो इसको हम संख्या लिख लेते हैं 5/3, ले 5/3, 2/3, 2 को लिखते हैं ना, ज़्यादा लिखने की जरूरी क्या है। परिमेय संख्या दे दिए, आगे पूर्ण संख्या बोला, पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट, 0 से। देखना यहाँ भी वही बोल रहा है बकलोल कहीं का। तो 0 1 2 3 ये सब आएगा। अब देखते हैं क्या 5/3 इन्हें के करो चक्कर है, ओकरे जैसा दिख रहा है, 5/3 के जैसा दिख रहा है, कहाँ है रे, है बताओ। अच्छा नहीं ना है तो कहाँ से होगा, ये ऐसे गड़बड़ हो गया, इकरा कोई चक्कर नहीं है। तो 2/3, अच्छा एकरा देख लेते हैं, एकर को मिल जाए। तो 2 तो दिख रहा है, बटा में 3 कहाँ है, बटा वाला कोई है इधर, बताओ। अच्छा बटा वाला नहीं ना है, यानी येहो नहीं आया। इसका मतलब ये सब, ये संख्याएं सब इसमें आया क्या, पूर्ण संख्या में आता है,
नहीं आता है। बटा वाला भैया अपने आप को बहुत बड़ा एटीट्यूड वाला है, ये कर सके करो चक्कर ने, ये सब बड़ा एटीट्यूड वाला ये कर सके करो चक्कर ने। तो अब देखो ये वाला इसमें नहीं आया, इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य है। असत्य, असत्य ये वाला क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या बटा के रूप में होता है और पूर्ण संख्या में बटा वाला होता ही नहीं है, तो कहाँ से होगा, उसमें आएगा वो संख्या, नहीं आएगा तो ये हो गया खत्म। ये वाला असत्य, ये वाला भी असत्य, और ये वाला क्या हो गया, सत्य। थोड़ा छेच दिए हैं तो बढ़िया दिख रहा होगा ना, बढ़िया दिख रहा है। तो ये था प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन, 4 गो था, 4 गो हलवा के जैसा खा पी गए हम लोग बढ़िया से। ठीक है, तो अब कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में। तो बस इतना ही करते हैं। जय हिंद, जोहार झारखंड।